राधे राधे भक्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। चलिए हम करते हैं आज गणगौर की पूजा सरल तरीके से, सरल विधि से। और मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं गणगौर की पूजा कैसे करती हूँ सरल विधि से। चलिए हम करते हैं। दूबा हमने रख दी है और गणगौर जी को हमने वहाँ बिठाल दिया है आसन पे। उसके बाद फिर हम करेंगे, जल लेंगे, जल लेकर और फिर हम गणगौर पर, ईश्वर जी पर और छीटा लगाएंगे और फिर उनको दातुन करा देंगे। पहले दातुन कराने के बाद फिर छीटा लगाएंगे, हम छीटा लगा देंगे। जैसे मैं करती हूँ वैसे ही बता रही हूँ। और गणेश जी हम स्थापित कर देंगे, उनको आसन दे देंगे गणेश जी को। और फिर हम करेंगे, दूबा से छीटा लगाएंगे। 16 बार छीटा लगाना है गणगौर जी को। और वैसे गणगौर के दिन, आज के दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा की जाती है आज के दिन, गणगौर पूजन के दिन। और सुहागन महिलाएं भी करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी करती हैं इसको। और सुहाग का व्रत है। और जी हम सुहाग जल ले लेंगे, इसमें हम सदा सुहागन का फूल डालेंगे और कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डालेंगे। और फिर हम ये सुहाग जल बना लिया, हमने दूध डाला है और पानी, इसे सुहाग जल बना लेते हैं। और फिर इसमें डालेंगे हम हल्दी की गांठ, कौड़ी और एक सिक्का, ये डाल देंगे हम इसमें। और अब हम चुंदरी उड़ाएंगे माता पार्वती को। पहले चंदन का टीका लगा देंगे भोलेनाथ को और मैया को लगाएंगे। और मैया को सिंदूर लगाना है, हमें सिंदूर ज़रूर से लगाएं। सिंदूर लगा देंगे माता रानी को हम। माँ पार्वती का स्वरूप है और बाबा भोलेनाथ की पूजा और माँ पार्वती की पूजा ही की जाती है। तीज का व्रत है ये, तीज माता का तीजा व्रत कहते हैं इसे। गणगौर तीज चैत महीने में पड़ती है, नवरात्रि के तीसरे दिन। और पीला वस्त्र हम उड़ाएंगे बाबा भोलेनाथ को। और मैया पार्वती को हम उड़ाएंगे चुंदरी उड़ा देंगे उन्हें। मैं ऐसे ही सादा सरल पूजा करती हूँ, उसी तरीके से बता रही हूँ आपको, जैसी मैं करती हूँ। देखिए हमने मैया पार्वती को चुंदरी उड़ा दी है। और अब करेंगे हम, और 16 बिंदी लगानी है हमें। और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है मैया पार्वती को। हमने सामान लिया था श्रृंगार का, हम वो चढ़ा देंगे मैया को। पूरा श्रृंगार चढ़ा देंगे और चुंदरी अच्छे से उड़ा देंगे मैया को। और फिर हम दीप जला लेंगे। दीप जलाने का धूप बत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जरूर से जलाएं। और फिर हम सुहाग जल के छींटे लगाएंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प हो तो समर्पित कर दें, ना भी हो तो कोई बात नहीं, पुष्प समर्पित करेंगे गणपति जी को। और गणगौर को करेंगे। गणगौर की पूजन ऐसे ही होती है हमारे यहाँ। और भोग में पुआ, पुड़ी, लपटी, जो कुछ भी बनाना है वो बना लेते हैं, जैसी अपनी उसके हिसाब से कर लेते हैं। अपने किस चीज़ से पूजा करनी है उसी हिसाब से कर लेते हैं। और हम धूप बत्ती जला लेंगे। और फिर गणगौर के दिन, आज हमने पूजा कर दी है गणगौर के दिन, और कल सुबह
हम इनकी विदा करेंगे और 16-16 बिंदियाँ लगा देंगे। हल्दी की, महावर की और मेहंदी की, काजल की 16-16 बिंदी हम लगा देंगे। और फिर हम दूसरे दिन गणगौर को विदा करते हैं और गणगौर की कहानी भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। और गणगौर के दोहा बोले जाते हैं। अपने पति का नाम लेकर दोहा बोलते हैं, गणगौर के पूजन में ज़रूर से बोलें। और सुबह हम इनको विदा करने जाएंगे किसी तट पे या सरोवर, या फिर अपने घर पे भी हम विदा कर देते हैं। जब विसर्जन करने जाते हैं तब उनकी विदा करते हैं। मैं सुबह जब जाऊंगी 4 बजे के टाइम पे, उसका वीडियो भी आ जाएगा, आपको बताऊंगी मैं जब हम विदा करने जाएंगे। और दिन भर जब हमने सुबह 10-11 बजे के टाइम पे पूजा कर ली थी, और दिन में 2-3 बार पानी पिलाना है हमें गणगौर को, और शाम को भी भोग लगाना है। और जब हम विदा करने जाएंगे तब भी हमें भोग लगाना है गणगौर को। चने की दाल ले जाएंगे साथ में गलाकर, फिर उसका भोग लगाएंगे, फिर उनकी विदा करेंगे। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। और ये सुहाग जल है, जब हमारी पूजा हो जाएगी तो इसका पूरे घर में छींटा लगा देंगे। और जो हमने हल्दी की गांठ, सिक्का और कौड़ी डाली है वो निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम शाम को जब भी सुहाग जल बनाएंगे तब उसमें फिर दोबारा से डालेंगे, फिर छींटा लगाएंगे सारे घर में। हम 16-16 बार छींटा लगा देंगे सुहाग जल के। और हमने भोग के लिए बतासे लिए थे, हमने बतासे से ही पूजा की थी। जो अपने पास है उसी से कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मिठाई से भी कर सकते हैं। हम फिर छींटा लगा देंगे। उसके बाद जो हमारी, और फिर हम गेहूँ लेंगे, गेहूँ से फिर हम कहानी सुनेंगे। कहानी मोबाइल में भी सुन सकते हैं, और किताब हो तो किताब में भी अपन पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम कहानी सुन लेंगे, और गेहूँ के दाने हम गणगौर के पास भी रखेंगे, गणपति जी के पास, और कुछ जल के लोटे में डाल देंगे। जी हमारी पूजा हो गई है। और पूजा होने के बाद अब हम निकाल देंगे उसमें से हल्दी की गांठ और कौड़ी। अब इस जल को हम नहीं तो फिर पेड़ों में भी डाल सकते हैं। एक साइड मतलब डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और उपवास रखते हैं इस दिन, उपवास रखें। सुहागन महिलाएं तो उपवास रखती हैं, और लड़कियां भी रखती हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप उपवास ना रखें, पूजा करके भी भोजन कर सकते हैं। जैसे आपसे बन जाए उसी हिसाब से कर सकते हैं। और इस जल को हम पेड़ पौधों में डाल देंगे, और क्षमा मांगेंगे। हम जो गलतियां हैं पूजा में उसके लिए क्षमा मांगेंगे। अगर आपको हमारी गणगौर की वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, हरि बोल।